होगा तो प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करिए। हम आते हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टी है साहब, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, गठबंधन मिली जाए, हमें प्रधानमंत्री की चेहरा घोषित करिए। हम सदियों से दबे हुए आ रहे हैं, केवल हमारे वेतन पे चलने वाले लोग, उसको मिशन को बढ़ाने वाले लोग एक सीट के लिए रोते हैं। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है, तारीखों की घोषणा भी हो गई है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहन जी को हम पीएम बनाएंगे, बहन जी को पीएम का चेहरा घोषित किया जाए। कैसे ये? देखिए भैया, ये आपको पता है कि जिस समुदाय की बहन जी नेता हैं, एससी समुदाय का, और ये पूरे भारत की राजनीति जातिवाद पे आधारित है, इसको आप हम नकार नहीं सकते हैं। फिर दूसरी बात, बहन जी का पूरा प्रभाव पूरा भारत में है। किसी से भी विपक्ष से, आप भी मीडिया कर्मी आप देख रहे हैं भैया कि सबसे प्रबल अगर नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है, ताकतवर नेता है, सशक्त नेता है, और 4 बार बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चला के दिखाया कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, और यानी भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है भैया तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मतलब संपूर्ण भारत में बहन जी की पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी तो कहा जा रहा है कि जो बहन जी हैं इस समय भाजपा की बी टीम है, कुछ भी होता है दलितों के साथ तो वो खड़ा नहीं होती हैं, बोलती नहीं है। वहीं एक चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो जो है सड़कों पर उतर जाते हैं। बिल्कुल, यह आपको याद करना होगा कि जब उस समय में 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है, और उससे पहले जब लड़कियों तो छोड़िए, लड़के लोग तक सड़कों पे नहीं निकलते थे, झुग्गी झुपड़ी में नहीं जाते थे, समाज की बात नहीं करते, तब हमारी माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी मिशन को समझाती थी, मिशन पे काम करती थी, आज भी काम कर रही हैं। आज वह ऐसे हमारे जैसे हजारों करोड़ों कार्यकर्ता पैदा कर दिए जो सड़कों पे उतर के न्याय मांगने की बात करते हैं, और जितना जो आपने कहा कि उनके सड़कों पे उतरने से, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट से ट्वीट हावी होता है। तो आप ऐसे क्यों कर, बहन जी बोल रही हैं, उनकी ट्वीट के माध्यम से देखिए, इसमें आप समझ ही रहे कि बड़े नेता ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं, और एक ट्वीट ही जो कि पूरी भारत की सरकार को हिलाने की क्षमता रखती है और हिलाती हैं। तो भैया गठबंधन में लीजिए ना, हमारी शर्त होगी ना भैया, गठबंधन में लीजिए, हमें प्रधानमंत्री की चेहरा घोषित करिए। हम सदियों से दबे हुए आ रहे हैं, केवल हमारे वोट लेंगे। कांग्रेस सदियों से लेते आ रही है, और आप जान रहे कि कांग्रेस नागनाथ तो भारतीय जनता पार्टी सापनाथ, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब कहे थे, और आज वो दिन आ रहा है कि जब कांग्रेस जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो फिर बहुजन समाज पार्टी केंद्र पे आएगी, और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव चलो अभियान के तरह पूरे भारत में बस बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का और उनकी नीतियों को बताने के कार्य कर रहे हैं साहब। तो अखिलेश यादव भी जो है पीडीए लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो वही तो अखिलेश यादव हो गया, जैन चौधरी हो गए, जैन चौधरी चले गए, फिर तेजस्वी यादव हो गए। ये लोग चाहते नहीं कि इंडिया गठबंधन में आए। आपने देखा कि राम गोपाल जी इंडिया गठबंधन में बहन जी पे अभद्र टिप्पणी किए कि इनको न लिया, तमाम चीज अंदर की बातें हैं। जो लोग नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन में आए। अच्छा, ये लोग नहीं चाहते क्या? क्योंकि ये आएंगी तो बहन जी शर्त पे आती हैं, क्योंकि हम अपनी समाज की बात करते हैं, हमें गुलामी नहीं पसंद है कि आप हमें अपने घर बुला लीजिए। जो हम आपके घर अगर आएंगे तो हमें शर्त रहेगी कि अगर मैं 3 साल या हमें प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी हो, मतलब समाज हित में काम होगा तो प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करिए। हम आते हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टी है साहब, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, लालू जी की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, कांग्रेस बस राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो सिर्फ तुम्हें प्रधानमंत्री बनोगे? ये 85 लोग सिर्फ वोट देने के लिए है। हमें भी वो तख्त तो ताज चाहिए जो बाबा साहब का मिशन धरातल पे उतर सके। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद की हम बात करें तो वो जो है अखिलेश यादव के साथ में हमेशा रहते आए, कहे कि वो बड़े भाई हमारे, और अभी नगीना से वो दम भर रहे थे कि हम लड़ेंगे, यहाँ से चुनाव हम लड़ेंगे, और अभी अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे प्रत्याशी भी अपना उतार दिया है। अब यह समझना होगा चंद्रशेखर जी को। अब यह सवाल पूछिएगा चंद्रशेखर जी के समर्थकों से कि चंद्रशेखर जी क्या आप कर रहे हैं?
आप कहते हैं कि हम माननीय मसीहा कांसीराम साहब के चेले हैं, वंशज हैं। आप कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, तो डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग को एक शर्त होती है। बिना शर्त के आपने उपचुनाव में समर्थन किया। इसके पहले जब चुनाव 2022 का हुआ विधानसभा का, तो उसमें आप रोने लगे 4 सीटें के लिए, तब पर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने सीटें नहीं दिया। अब भी आपको लगा कि उपचुनाव में समर्थन कर देंगे, 1 सीट दे देंगे। हम लोग भी लग रहा था कि समाजवादी पार्टी वहां से नहीं उतारेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी उतारे। अब ये चंद्रशेखर जी की अपरिपक्वता कारण यह निर्णय, अपरिपक्वता नहीं है, यानी सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जिसको भाई कह रहे हैं, आपके पास ये समाज है, आपके पास वो वोट है, आपके पास वो हिम्मत है, और आप 1 सीट के लिए रो रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के लायक, सामाजिक परिवर्तन पे चलने वाले लोग, उसको मिशन को बढ़ाने वाले लोग 1 सीट के लिए रोते नहीं है भैया। अच्छा, उनके साथ वो जाते हैं और बार बार कहते हैं अखिलेश यादव जी के हम साथ हैं, तो आखिरकार बहन जी के साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हीं के समाज से बहन जी भी हैं, वो भी उन्हीं के समाज के हैं, तो आखिरकार ये लोग नहीं मिल पाते हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, चंद्रशेखर जी माननीय लोग कहते, मैं भी करूँ, फंड कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं उन पे दबाव है। अच्छा, या तो समाजवादी पार्टी का अंदर से बातें हो, या तो भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर जी की बातें हो, जो उठाया जाता है। आपने देखा कि बहन जी के सामने हजारों नेता पैदा हुए और दफन भी हो गए। आपने देखा भैया, बाबू कुशवाहा जी से लेके अभी फिर एक मौर्य जी पार्टी छोड़ के गए, तो उसमें गए, फिर पार्टी बनाए, फिर इनको लॉन्च किया गया। फिर आपने देखा कि ये सोलदेव भारतीय जनता पार्टी के जो ये हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी कभी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, मतलब आप सीधा बसपा को तोड़ने का बस काम किया जा रहा है। अच्छा, मतलब सीधा कर रहे हैं कि बी टीम जो है, हाँ, बी टीम ये लोग हैं। चंद्रशेखर जी हो गए, आपके ये समाजवादी पार्टी हो गई, आपके ये हो गए भैया। अगर बी टीम नहीं तो आप लीजिए सबको ना, एक साथ हराइए। क्या हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे? हमारा तो वोट हर जगह भी है ना, राजस्थान में भी हमारे विधायक इस समय। तो राजनीतिक के लोग कब क्या बदले इसको पता नहीं, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी अभी भी धैर्यता रखी। कोई भी पक्ष पे आनी, मतलब ये कांग्रेस एंड कंपनी पे, इंडिया गठबंधन पे बहुत ज्यादा हमला नहीं बोल रही। वो चाहती कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, अभी भी तुम गठबंधन हमें लॉन्च करो, प्रधानमंत्री चेहरा मैं आऊंगा। अंततः ये हमारा जहां तक मानना, अंततः बहन जी का प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे जितेंद्र धनराज जी, जो युवा नेता है, बसपा के नेता।